ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले कुछ करेक्शंस कर लेते हैं। यहाँ जो हमारे पास ऑर्डर सब टोटल डिस्प्ले हो रहा है, ये यहाँ का कोई सब टोटल हमारे पास लेके आ रहा है, बल्कि होना तो यही चाहिए कि यहाँ पर जो टोटल प्राइस है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये सेक्शन है यहाँ पर, तो ऑर्डर टोटल, और इसके लिए हमारे पास वेरिएबल था सिर्फ टोटल का। तो अगर हम ये मेंशन करें और रिफ्रेश करें तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, टोटल प्राइस आ गई, वो ऐड हो जाएगी शिपमेंट एंड टैक्स जो भी कैलकुलेट होके आया है उसके साथ। तो हमारे पास ग्रैंड टोटल आएगा। ये काम हो गया। हमने एक्चुअली करना क्या है, हम यहाँ पर इस सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कस्टमर के लिए लॉगिन डिटेल्स या साइन अप जो भी करना है वो यहाँ से करेगा। तो ये सेक्शन एक्चुअली हमारे पास है कहाँ, इसको हमने डिज़ाइन करना है हेडर में। तो header.php में जाते हैं और यहीं पे जहाँ पर हमारे पास सर्च एरिया क्लोज हो रही है, इसके बाद हम यहाँ पर div को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम एक क्लास दे देते हैं। सपोज देते हैं यूज़र मेन्यू। ओके, और इसके लिए हम देते हैं टेक्स्ट राइट। देन इसमें हमने क्या करना है, यूएल टैग को यूज़ करना है, और इस यूएल टैग में हम क्या करेंगे, एल टैग को यूज़ करेंगे। और इस एल टैग में हमने एक्चुअली क्या करना है, यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये एज ए लिंक यूज़ हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाती है। ठीक है, तो एंकर टैग को यहाँ पर हम यूज़ करते हैं और इसमें हम डिफरेंट क्लासेस को यूज़ करेंगे। हमारे पास क्लासेस क्या है, ड्रॉप डाउन, टॉगल, ओके, या ओके, एक ही क्लास को यूज़ करते हैं। फिर हमने यहाँ पर साथ में यूज़ करना है ड्रॉप डाउन, या कहते हैं कि डेटा टॉगल। ओके, डेटा टॉगल को हम यूज़ करेंगे, जो हमारे पास क्या होगा, ड्रॉप डाउन। और साथ में यूज़ करेंगे एरिया हॉश पॉपअप को, जो होगा हमारे पास ट्रू, और एरिया हमारे पास एक्सपेंडेड होगा फॉल्स। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहीं पे एंटर कर लेते हैं। हम यहाँ पर आई टैग को यूज़ करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने एक आइकन को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। तो इसमें हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास क्लास है, हम कहते हैं एफ ए यूज़र, कुछ इस तरह से। और हम क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कि हेलो साइन इन। ओके, ये काम हमारे पास हो गया। कुछ इस तरह से हम मेंशन कर लेते हैं। और इस एल टैग में मज़ीद हम काम करेंगे। क्या काम हम कर सकते हैं, हम एक डिव को यहाँ पर मेंशन करेंगे। उस डिव में हम क्लास यूज़ करेंगे। हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है ड्रॉप डाउन मेन्यू, और ड्रॉप डाउन मेन्यू हम कहते हैं राइट। और मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी हम देते हैं बीजी, डार्क कलर हम दे देते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको स्टाइल कर रहा हूँ। इसके लिए क्या स्टाइल देते हैं, विड्थ दे देते हैं, और विड्थ हम इसके लिए दे सकते हैं 200 पिक्सल। लेट्स ट्राई, चेंज करना हो तो हम बाद में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, ये काम हो गया। इसी डिव के अंदर हमने मज़ीद काम करना है। ठीक है, मज़ीद हम क्या काम कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से हम मेंशन करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पैराग्राफ के टैग को यूज़ करते हैं और इसमें हम क्लास दे देते हैं। हम कहते हैं कि जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में हो और टेक्स्ट का कलर वाइट हो,
ओके। और देन हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर भी स्टाइल दे देते हैं जो इक्वल होगा किसके। सबसे पहले हम हाइट दे देते हैं, सपोज 20 पिक्सल, ओके। और लाइन हाइट दे देते हैं, हमारे पास है लाइन हाइट सपोज 15 पिक्सल दे देते हैं। और देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्मॉल टैग को भी यूज़ करते हैं। और इस स्मॉल टैग में हम यहाँ पर कहते हैं कि रिटर्निंग कस्टमर, ठीक है। और देन इस पी टैग के बाद हम क्या करते हैं, एंकर टैग को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एज ए लिंक ये यूज़ होगी। और ये किसके इक्वल होगा इसको हम बाद में डिफ़ाइन करते हैं। फ़िलहाल हम इसके लिए क्लास दे देते हैं। हमारे पास क्लास है ड्रॉप डाउन आइटम। और हम टेक्स्ट इसके लिए क्या करते हैं, सेंटर में, ठीक है। ये काम इसके लिए हो गया। देन चूँकि यहाँ पर एक बटन यूज़ होगी तो बटन टैग को यूज़ करेंगे। और ये बटन जो है हमारे पास, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम इसकी टाइप दे देंगे जो इक्वल होगी किसकी, टाइप चूँकि ये एज ए बटन यूज़ होगा। और इसमें हम क्लास भी दे देते हैं, हमारे पास डिफरेंट क्लास है बटन्स के लिए। हम यूज़ करते हैं BTN Info, और BTN हम यूज़ करते हैं LG लार्ज बटन को, ठीक है। और इसी बटन में हम क्या करते हैं, आई टैग को भी यूज़ करते हैं। और इस आई टैग में हम क्लास दे देते हैं, हमारे पास है FA यूज़र। और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए, टेक्स्ट हम इसके लिए दे देते हैं वाइट। ये काम हो गया। और चलो इसको थोड़ा सा हम ऐसे मैनेज कर लेते हैं, ऐसे कुछ, ओके। और क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इसी बटन में कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी तो डिस्प्ले कराना है हमने। तो सबसे पहले स्पेस देते हैं थोड़ी सी यहाँ पर NBBSP। और स्पेस हमारे पास क्या होगी, हम स्पेस के बाद लिखते हैं यहाँ पर साइन N, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको अब रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, और बटन भी आ गई, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम एक डिव यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और इस डिव में हम क्लास यूज़ करते हैं, क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन डिवाइडर की एक लाइन हम यहाँ पर वो करना चाहते हैं, ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर हम रिफ्रेश करें, देखें तो हमारे पास लाइन भी आ गई। और इसी तरह मैं इस पूरे सेक्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, चेंजेस हम करेंगे, नो वरीज, ठीक है। यहाँ पर हम 2 आ गए हैं, तो चेंजेस हमने क्या करने हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखना है साइन अप। और बटन है, बटन के लिए हम बटन N4 यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कोई और बटन, प्राइम भी यूज़ करते हैं सपोज। और देन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर FA हम करते हैं प्लस, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, कुछ इस तरह से आ गया। और यहाँ पर हमारे पास इसके बाद क्या है,
ये सेक्शन है, ठीक है। तो इसको भी अभी से कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस एलाइट टैग के बाद दोबारा एलाइट टैग को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, एंकर टैग को हम स्टार्ट कर लेते हैं और चूँकि इस पे क्लिक हो जाए इस सेक्शन पे, तो हमारे पास ओपन हो जाएगा cart.php और हम यहाँ पर इसके लिए क्लास भी दे सकते हैं। हमारे पास क्लास है FA शॉपिंग कार्ट और टेक्स्ट कलर हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। करना है करो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। रेफ्रेश करते हैं, सॉरी ये वाला पेज था, रेफ्रेश करते हैं, हमारे पास ये आ गया और साथ में हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कार्ट। अगेन रेफ्रेश करें तो यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करने से पहले यहाँ पर हमने BR नहीं होगा, BG हमारे पास होगा डार्क। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं, अगेन हम ट्राई करें तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी क्या करते हैं, style.css में जाते हैं और इसको स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है। एंड पे यहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले हमारे पास एक यहाँ पर देखें कहाँ होता है, हम किसी एक पेज को हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं, shop.php को, ओके। तो अगर हम header.php में जाए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्लास है यूज़र मेन्यू, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं विड्थ देते हैं सपोज 280 पिक्सल और हाइट दे देते हैं, हमारे पास है 60 पिक्सल। देन फ्लोट करते हैं हम इसको राइट साइड पे, ठीक है। और ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इस क्लास में हमारे पास UL टैग है, ठीक है। उसको भी हम इसको कॉपी करते हैं, इस क्लास को यहाँ से, इसके अंदर हमारे पास जो UL टैग है इसको हम स्टाइल करते हैं। तो सिर्फ उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि फ्लोट करें लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, जो UL टैग है। फिर इस UL टैग में हमारे पास क्या है, li टैग, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं। इसमें हमारे पास li टैग है और li टैग के लिए हम लिस्ट स्टाइल दे दे हैं नन, ओके। फ्लोट करते हैं हम इसको लेफ़्ट साइड पे और विड्थ हम दे देते हैं इसके लिए 100 पिक्सल और हाइट हम दे देते हैं इसके लिए 100 पिक्सल। देन क्या कर सकते हैं, हमारे पास लाइन हाइट भी दे देते हैं जो होगा 70 पिक्सल और टेक्स्ट अलाइन करते हैं हम, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में और फ़िलहाल काफ़ी है, देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास इस li टैग में फर्दर एक और जो है एंकर टैग है वो है, तो इसको भी हम स्टाइल करते हैं और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं नन और कलर उसके लिए दे देते हैं वाइट, ओके। और चेक करते हैं, मज़ीद हमने कुछ करना है तो कर लेंगे। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये यहाँ पर आ गया। इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास साइन इन के लिए भी आ गया और साइन अप के लिए भी आ गया। इसी तरह कार्ट पे हम क्लिक करें तो हमारे पास देखे जा रहा है cart.php, ठीक। तो ये हमारे पास जो सेक्शन था ये हो गया है। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर में।